तो जब तक दीदी अपनों गलो गर्म कर रही हैं तब तक एक बात बताओ, कल जो गिरधर लाल जी के सन्मुख उत्सव के विराम में 4 पर्ची डलेंगी, वो कहां कहां की डलेंगी हैं? कहां की हैं? जयपुर। कहां के? अच्छा चलो बोट डलवा लेते हैं 4 पर्चियों के, ठीक है। सबसे पहला यो कह रहे हैं ससुराल जयपुर। शिरा दे। नहीं देखो, जहां नाम में सबसे ज्यादा शोर आएगा वही की पर्ची पहली डलेगी, ठीक है। 4 पर्ची है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, वो तो लाल जी बताएंगे। सबसे पहला श्रीधाम चित्रकूट। आवाज को पैमानो देखते रहियो, ठीक है। अभी एक पर्ची फाइनल नहीं हुई है, 3 नाम बोलूंगा वहां में पर्ची फाइनल होगी। दूसरा श्री तिरुपति बालाजी। आपको पता है इस पूरी व्यवस्था को संभालने में जितने लोगों का हाथ है उसमें एक चित्रकूट किया आपने। एक पर्ची चित्रकूट की, दूसरी पर्ची तिरुपति बालाजी, और तीसरी पर्ची, रुक तो जाओ, जगन्नाथ। चक्का नैन जगन्नाथ। देखो, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। इतनो झूम लियो जगन्नाथ जी के नाम पे, और कल कहीं पर्ची में जगन्नाथपुरी नहीं आए हो तो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो एक पर्ची हो गई तिरुपति बालाजी, एक हो गई चित्रकूट धाम, एक हो गई जगन्नाथपुरी, और चौथी पर्ची कहां की होएगी? है कहां की? कहां की? श्री गोवर्धन नाथ की जय। बोलो पूछरी के लोटा की। उप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, क्या बात है। एक नाम ब्रज को तो होना चाहिए कहीं को है। तो गोवर्धन लग रही आस, करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। तो कल भैया 4 पर्ची डलेंगी, तिरुपति बालाजी, श्री चित्रकूट धाम। अब देखो, तिरुपति अगर आ गई ना और तुम में से कोई इतनी दूर नहीं पहुंचो तो फिर वाकू अपने बारन की कसम है। अगर तिरुपति बालाजी आए तो वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा जाएंगे। फिर सब लोग आइयो, दूर है लेकिन भैया अपनी अपनी व्यवस्था से पहुंच जाइयो। चित्रकूट अगर आ जाए तो श्री चित्रकूट धाम। तो अगर चित्रकूट आई ना, देखो चित्रकूट अगर आयो तो अगले वर्ष लाल जी के उत्सव में राम कथा सुनाएंगे, श्री राघव जी को चरित्र सुनाएंगे। और अगर गोवर्धन आयो तो फिर यजमान बगल में बैठे हैं। और जगन्नाथपुरी अगर आयो तो फिर आनंद ही है। चारों जगह में से कहीं भी आ जाए मन को आनंदित ही रखनो और सबन को आनो है।
11 से 15 इस बार हुआ है, पर अगली वर्ष 11 से 17 होएगा। इस बार ब्याहुला है, इसीलिए 5 ही दिन का उत्सव रखा है, लेकिन अगली बार तो जन्मोत्सव भी है और फिर ब्याहुला भी है, तो दोनों उत्सव होंगे ठाकुर जी के। इसलिए जहां भी होगो आपको अपने पूरे मनोबल से आनो है, पूरे आनंद से आनो। सही बताऊं, मैंने ये चारों नाम पहले नहीं सोचे, यहीं बैठे बैठे ही विचार आई। एक हाँ, जगन्नाथपुरी की मन में पहले से थी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी में, आपको पता है आप लोग तो अब जुड़े हो, लाल जी का उत्सव तो बहुत पहले से हो रहा है। 2020 में पहला उत्सव ठाकुर जी का नाथक द्वार में हुआ है, अब 2026 आ गई। इस बीच में कोरोना काल में पंढरपुर का उत्सव और जगन्नाथपुरी के ये दोनों उत्सव नहीं हो पाए थे। वैसे नाम तो पंढरपुर को भी लेनो मुझे, बस तुम लोग कह रहे हो जय, और तो कोई ना कही ना। तो चलो 5 पर्ची डालेंगे फिर कल। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। तो 5 पर्ची डालेंगे कल, पंढरपुर की, जगन्नाथपुरी की। ठाकुर जी बोले हम्बेदारी के मोह संकोच में डाल दे, इतनी पर्ची डाले को। जगन्नाथपुरी, पंढरपुर, गोवर्धन। लो जगन्नाथ जी को प्रसाद पहले ही रिझा रहे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु खाजा कह के कह रहे यहीं आजा लाला, पर्ची डालने की जरूरत ना है। तो जगन्नाथपुरी, पंढरपुर और गोवर्धन, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर, गोवर्धन, तिरुपति बालाजी और चित्रकूट, ये 5 पर्चियां कल डलेंगी। और जब रंग महल में ठाकुर जी पहुंचेंगे, सामने वाले महल में, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे कि कहाँ चलना है, और जहां की पर्ची आवेगी सब लोग वहां के काज तैयार रही हो। अब